भोपाल में पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद आईपीएस मकरंद देओस्कर को सिस्टम की कमान सौंपी गई है। यह सभी को मालूम हो चुका है, लेकिन यह कम लोग ही जानते हैं कि कमिश्नर देओस्कर मध्य प्रदेश की धरती बीना के पास छोटे से पिछड़े गांव मुहासा के रहने वाले हैं। महाराष्ट्रियन परिवार का यह घर उनकी सादगी का नमूना है। आज भी घर के बाहर सीमेंट की चादरें छाई हुई हैं। गांव के बेटे के कमिश्नर बनने के बाद ग्रामीण अब उनके आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि गांव का नाम रोशन करने वाले देओस्कर का सम्मान कर सकें। पिछड़ेपन की निशानी दिख रही यह गलियां 1997 बैच के आईपीएस और भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देओस्कर के गांव मुहासा की हैं। यह पुराना सा घर पुश्तैनी मकान है। इसी घर और तंग गलियों के बीच उनका बचपन बीता है। आज उनके कमिश्नर बनते ही यह गांव चर्चा में आ गया है। गांव और प्रदेश का नाम ऊंचा करने वाले कमिश्नर देओस्कर के संघर्षमय दिनों पर उनके परिजनों से चर्चा की। ईमानदार अफसर की कद्र करने पर सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश शासन और आज के समय में भी ये सिद्ध कर दिया कि आज भी एक प्रामाणिक और ईमानदार व्यक्ति की कदर है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों को आगे आने का मौका मिले। और उसने अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और उसकी प्रामाणिकता और सिद्धांत जो उसको हमारे दादा ने मतलब उनके पिताजी ने जैसी सीख दी 100% उस पर अमल करके दिखाया। इस बात का हृदय से हर्ष है और खुशी है। आगे भी वो अधिक से अधिक आगे जाए और देश के लिए समाज के लिए अपने सिद्धांतों के अनुरूप काम कर सके तो और अधिक खुशी होगी। सादगी पसंद देओस्कर आज भी पुराने समय में बने मकान में रहते हैं। जब भी देओस्कर यहाँ आते हैं तो वह कभी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करते। परिजनों के बीच आकर वह केवल घर वालों को ही समय देते हैं। उनके चाचा विलास राव देओस्कर और चाची विशाखा देओस्कर गांव में ही रहकर संयुक्त परिवार की खेती देखते हैं। उन्होंने फोटो एल्बम के साथ पुरानी यादें साझा की। अब परिजन उनके गांव आने की राह देख रहे हैं ताकि उनका स्वागत कर सकें। कल जब ये खुशखबरी मिली तो बहुत खुशी हुई और कल्पना नहीं थी और अचानक से ये न्यूज़ मिली तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग और आशा है कि वो अपने सिद्धांतों के अनुरूप सब काम करेगा। और उसने ये बोला भी है कि महिलाओं के लिए और कमज़ोर वर्ग के लिए वो विशेष फोकस करके काम करेंगे। बचपन से वो यहाँ आता तो रहा है, लेकिन ये है कि पढ़ाई के ऊपर फोकस होने के कारण से यहाँ उतना घुल मिल नहीं पाया गांव में। लेकिन ये है कि गांव की प्रगति उन्नति करने के लिए वो बहुत हमेशा तत्पर रहता है। खाने में मीठा बहुत पसंद है और यहाँ जब भी आता है तो अपनी फरमाइश पूरी करता है। मेरे हाथ के लड्डू उसको बहुत पसंद हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी जगह से वो बहुत बड़ी उन्नति कर चुका है। तो उसके लिए यहाँ पर सम्मानित करना हमारा काम है और हमें करना चाहिए। हाँ, ज्योतिष में उसकी खास रुचि है और इसके अलावा शतरंज खेलने में बहुत ये रहता है। शतरंज, कैरम और ज्योतिष, ये तीन, और सामान्य पढ़ाई भी उसको बहुत पसंद है। तो साथ ही साथ में वो बहुत से ग्रंथ बड़े बड़े पढ़ता है। इतने व्यस्त जीवन में भी वो पढ़ने के लिए बहुत समय निकाल लेता है। सिस्टम के मुखिया के परिजन भी महिलाओं एवं कमजोर वर्ग की सुरक्षा की आस लगाए हुए हैं। इंजीनियर, आईपीएस, ज्योतिषी और शतरंज में माहिर देओस्कर कितना बदलाव कर पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक छोटे से गांव के लाल ने प्रेरणा की जो मिसाल पेश की है, उसने लोगों का दिल जीत लिया है। सत्यप्रकाश नायक, विक्रांत राय के साथ बलराम प्रजापति, सिटी एक्सप्रेस, बीना।